कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मीठी की शादी हो गई। नीति और फोटोग्राफर और सरला देवी की मंडली के लोग अंदर कमरे में बंद कर रखे गए थे। नीति मैडम, अपने नाम के चक्कर में आपने मेरा नाम बर्बाद कर दिया। अरे आपको क्या है, रहना तो इस गांव में हमको है। बड़े बुद्धू हो तुम, यहाँ जान खतरे में है और तुम्हें नाम की पड़ी है। जिंदगी बच भी गई तो चलेगी कैसे? अब इस गांव में बात फैल जाएगी, हमको तो कोई काम नहीं देगा। ओफो, ये सब रोना धोना बाद में भी कर सकते हो, भी सोचो यहाँ से निकलना कैसे है। फंसाया आपने, अब निकलने का हम कैसे बताएं? अरे तुम हो यहाँ के, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना ये सब। अरे मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि मैं मुन्ना की बातों में आया, उसने मुझे नरक में धकेल दिया। मुन्ना कुछ न कुछ तो जरूर करेगा, किसी तरह उसे पता चल जाए बस। सच में उन्हें वहाँ से अगर कोई निकाल सकता था तो वो बस मुन्ना था। मुन्ना की खासियत यही थी कि हर मुश्किल से मुश्किल काम को भी वो चुटकी में सुलझा देता था। मुन्ना अपने स्कूटर पर सवार वहाँ पहुँचा और सरला देवी से टकराया, जो बाहर इंतजार कर रही थी मंडली के वापस लौटने का। अरे मुन्ना भैया, सही हुआ आप आ गए। अरे तुम लोगों का काम हुआ कि नहीं? बाकी फौज कहाँ है? लगता है फौज की पोल पट्टी खुल गई है मुन्ना भैया। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब जल्दी से कुछ करो। सिकंदर फंस गए अंदर। कैसी चौपट प्लानिंग है आप लोगों की सरला देवी। अब जाने भी दो ना मुन्ना भैया। देखो मुन्ना भैया, हमें सब जानते हैं, तुमको कोई नहीं पहचानेगा। एक बार जाकर देखा ना। हम जानते थे, मेरे बिना बस आप लोग सांप सीढ़ी खेलते रह जाएंगे। हम जा रहे हैं उनको बचाने। आप अकेले लड़ पाएंगे उन मुस्तंडों से? अरे हमारे ताकत को आप लोग समझी क्या है? देखिए कैसे निकाल के लाते हैं हम उनको इस तूफान से। ठीक है मुन्ना भैया, जाओ। मुन्ना तन कर शादी में पहुंचा, एकदम निडर। उसे वहाँ धीरज मिल गया। धीरज वही जो डॉक्टर पाल का वार्ड बॉय था। मुन्ना ने उससे पूरे माजरे की जानकारी ली। अरे मुन्ना भैया। अरे धीरज, आप भी इस शादी में आए हैं? इधर आइए भैया, इधर आइए। पता है आपको, यहाँ एक ठो कांड हो गया था। वो फोटोग्राफर बबलू कुछ बहरूपियों को लेकर आ गया था। अब हम तो डॉक्टर पाल के साथ रहे हैं, पुलिस का आना जाना लगा रहता था ना। हमारी जान पहचान है, तो हमने कहा हम सब संभाल लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, लगाओ पुलिस को फोन। अरे उनको ले जाने के बदले तुमको उठा के ले जाएंगे वो लोग। काहे? बाल विवाह कानूनी अपराध है, और अगर तुम बाल विवाह कराने में मदद कर रहे हो तो तुम्हें भी जेल होगी। अरे बाप रे, नहीं, हम कहाँ रोक रहे हैं भैया। तो बताओ कहाँ बंद किया सब लोगों को? अरे भैया, वो कोने वाला गोदाम घर, उसी में बंद कर रखा है। अच्छा एक काम करो, यहीं पहरेदारी करते रहो, किसी को कुछ मत बताना। हाँ मुन्ना भैया, वो हमारी नौकरी। अरे लगवा देंगे बाबा, पहले अभी इनको यहाँ से तो निकालें। ठीक है। मुन्ना ने किसी तरह छुप छुपा के नीति, फोटोग्राफर और पूरी मंडली को वहाँ से भगाया। अगर मुन्ना नहीं होता तो वहाँ से निकल पाना उनके लिए आसान नहीं होता। उधर मानवता अस्पताल में डॉक्टर पूनम के पास भी एक और बच्ची आई, अपने माता पिता के साथ, जो 14 साल की उम्र में ही गर्भवती हो गई थी। मैं डॉक्टर पूनम हूँ। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? बिंदिया।
तुम्हारी उम्र क्या है? 14 साल। अच्छा, तुम्हारा ब्याह कब हुआ? 10 साल के थे जब हमारा ब्याह हुआ और 13 साल में गौना। डॉक्टर, बच्चा होने में बहुत चीखना चिल्लाना दर्द होता है ना? हमारी दोस्त को भी हुआ था, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। हमको तो नहीं होगा ना ये सब? तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। 2-3 दिन इसी अस्पताल में रहो, यहाँ सहेलियाँ बना लो, यही मन लग जाएगा, ठीक है? हाँ। मैं नर्स को तुम्हें एडमिट करने को बोलती हूँ और बिंदिया, मैं तब तक तुम्हारे माँ बाबा से मिलकर आती हूँ, ठीक है? जी। मैं भी सुबह सुबह मानवता पहुंच चुकी थी। मुझे डॉक्टर पूनम मिली। वो वार्ड से बिंदिया को देखकर बाहर निकली थी। बहुत दिनों बाद आज उनसे मुलाकात हुई। अरे स्नेहा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ पूनम दीदी। मुझे मेरे पर्सनल काम की वजह से इतने दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इनके नाम पर एक अस्पताल बनने जा रहा है एक गांव में, उसी में जरा बिजी हो गई थी मैं। खैर, मेरी वजह से तुम यहाँ फंस गई नहीं? आप कैसी बात कर रही हैं? अच्छा स्नेहा, अर्जुन के बारे में घर में बताया? नहीं। तुम्हारी और अर्जुन की जोड़ी बहुत अच्छी है, एक नजर में ही सब हाँ कर देंगे। आप शाम को घर आइए ना, रत्ना भाभी को भी आपसे मिलकर अच्छा लगेगा। और स्नेहा जी, थैंक यू। मैं भले यहाँ नहीं थी, पर मुझे पता है कि तुमने बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ काम किया। हर दिन डॉक्टर सुमित से बात होती थी मेरी, तुम्हारे काम की बहुत तारीफ करते थे। अब देखो, मैं आ गई हूँ तो वो लंबी लीव पर जा रहे हैं। आज तक कभी 2 दिन की भी छुट्टी लगातार नहीं ली उन्होंने, पता नहीं क्या बात है। चलो छोड़ो, मैं शाम को आती हूँ। बुआ जी को बोलना मेरे लिए घी की खीर बनाकर रखें, ठीक है? हाँ जरूर। डॉक्टर सुमित ने मेरी तारीफ की, ये सुनकर बहुत अचरज हुआ। मुझे हमेशा ये लगता था कि वो शायद मन ही मन मुझे इस बात के लिए नीची नजरों से देखते हैं कि मैं अपने करियर बनाने के लिए और पैसे कमाने के लिए मुंबई चली गई। जानकर अच्छा लगा कि मेरे बारे में उनकी धारणा बदल रही थी। डॉक्टर पूनम बिंदिया के माँ बाप से मिली, जिन्होंने 10 साल में बेटी का ब्याह कर दिया और अब 14 साल में वो गर्भ से है। हमारे देश में कई ऐसे रीति रिवाज हैं जो रूढ़ी बन गए हैं, लेकिन इन्हें जड़ से उखाड़ने का बीड़ा कोई नहीं ले रहा। कानून के लिए भले ही ये अपराध हो, लेकिन समाज ने उन्हें मान्यता दे रखी है। डॉक्टर पूनम, सब ठीक तो है ना? बेटी का ब्याह आपने 10 साल में करा दिया और पूछ रहे हैं कि सब ठीक है? 10 साल की उम्र में आपने उसकी शादी क्यों की? अब कम उम्र में ब्याह नहीं करते तो दहेज कहाँ से जुटाते, और जुटा भी लेते तो आस पड़ोस की नजर से बेटी की इज्जत कैसे बचाते, बताइए? तो आपकी इज्जत आपकी बेटी की जान से ज्यादा बड़ी है। आप चुप क्यों हैं? मैं समझ सकती हूँ, इस भय से आप अपनी बेटी की जिंदगी को सूली पर चढ़ा देंगे, उसकी हिफाजत, उसकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं करेंगे। उसकी उम्र की और भी तो लड़कियां हैं ना गांव में, वो भी तो बच्चे पैदा करती है ना? हाँ, जनती हैं बच्चे, पर अपनी जान को दांव पर लगाकर। पर हम तो एक माँ होकर आप ये बात कर रही हैं। एक बच्चा जनने में औरत पे क्या क्या गुजरती है, आपसे अच्छा और कौन जान सकता है? बिंदिया का शरीर विकसित नहीं है, पूरी तरह से बना नहीं है, वो खुद अभी बच्ची है, ऊपर से कमजोरी बहुत है। 1 साल पहले गौना करा के भेजे थे और वो पेट से हो गई। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, बताइए? हाँ, पेट से हुई नहीं कि ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी हमारे सर पर डालकर वापस भेज दिया। हम कितना करें? जल्दी शादी करके आपने उसे निपटा दिया, बस आपका काम हो गया। लड़की कोई बोझ नहीं है कि ससुराल भेजकर आपने छुटकारा पा लिया। वो आपकी बेटी है और इस अवस्था में आपको उसका बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, चाहते हैं कि आपकी बेटी की जिंदगी सुरक्षित रहे, स्वास्थ्य बना रहे, तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। देखिए, कम उम्र की जो लड़कियां माँ बनती हैं, उनके शरीर में खून की कमी होती है, कमजोरी होती है, और माँ कमजोर तो बच्चा भी कमजोर। इस उम्र की लड़कियां गर्भ से होती हैं या माँ बनती हैं तो बड़ी लड़कियों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खतरे में होती हैं। इसलिए आपको बिंदिया का ध्यान अच्छे से रखना होगा। जी, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। तो फिर उसे पौष्टिक भोजन जैसे दाल, पालक, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध सब सही मात्रा में दीजिए और आराम दीजिए।
आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां बहुत जरूरी हैं, जो आपको हमारे अस्पताल में मुफ्त मिलेंगी। आप बिना संकोच लेने आ सकती हैं। हमने अपनी बेटी को स्कूल से निकालकर उसका ब्याह कर दिया। हमने अपनी मजबूरी और लोक लाज के आगे घुटने टेक दिए, पर हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं दीदी। प्यार करते हैं तो बिंदिया का ख्याल रखिएगा जी। और ये बात याद रखिएगा कि दूसरी बेटियों को कम उम्र में न ब्याहें, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चा जनने के लिए तैयार नहीं होती हैं और इससे उनकी जान को भी खतरा है। ठीक है, हम दोनों जितना हो सकेगा उसका ख्याल रखेंगे दीदी। वो आज से ही ना हमारा बोझ होगी और ना ही जिम्मेदारी। हाँ, ठीक कहा आपने। वो बस हमारी बेटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चलते हैं। नमस्ते। ठीक है, आइए। काश हर माँ बाप ये समझ पाते कि बेटियां जिम्मेदारी नहीं होती और जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए शादी करना ही कोई रास्ता नहीं होता। ये थी प्रतापपुर की कहानी, जहाँ रोज बाल विवाह हो रहे थे। इधर मेरी जिंदगी की अलग ही उधेड़-बुन थी। मुझे ये जानकर बुरा लगा कि डॉक्टर सुमित कुछ दिन के लिए मानवता अस्पताल से दूर जा रहे हैं। मुझे पता था कि वो कुछ अजीब से हालात से गुजर रहे थे। मेरे और अर्जुन की वजह से उनके लिए यहाँ रहना। खैर, मैं सीधे डॉक्टर सुमित से जाकर बात करना चाहती थी। डॉक्टर सुमित, मैं आपसे कुछ कहने आई थी। डॉक्टर स्नेहा, अभी मुझे कुछ काम निपटाना है, बाद में बात करें। अपनी छुट्टी कैंसिल कर दीजिए। मेरी वजह से आप जा रहे हैं ना। मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ हो सकती है। मेरी वजह से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही मुंबई वापस लौट जाऊंगी और डॉक्टर पूनम भी वापस आ गई है। यहाँ मेरी जरूरत नहीं होगी। मेरा यहाँ रहना आपको और नहीं खलेगा। मुझे क्या खलता है इससे तुम्हें क्या स्नेहा? तुम्हारे लिए न कभी मैं जरूरी था न हूँ। तुम्हारे लिए बस तुम ही तुम हो और कोई नहीं। हम क्यों बार बार एक ही बात पर आकर अटक जाते हैं? हमारा कल कल था और आज उस कल के लिए कोई जगह नहीं है ना? यही बताने आई थी ना तुम मुझे। सुमित, अर्जुन वो। ओह सॉरी, लगता है मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। मैं बाहर वेट करता हूँ। नहीं, वो आप लोग चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं। मैं बस निकल ही रहा था। प्लीज डॉक्टर सुमित, हम तो दोस्त बन चुके हैं। मेहमान की तरह पेश मत आइए अब। वैसे मैं डॉक्टर स्नेहा माथुर से कुछ पूछने आया था। हाँ? जिसका जवाब मुझे अब तक मिला नहीं है। मुझे माथुर निवास कब ले जाने का इरादा है? अपने घर वालों से मिलाना है या इरादा बदल दिया? एक बार डॉक्टर जैन से मिलना है, फिर चलते हैं। ठीक है डॉक्टर सुमित, आराम से मिलते हैं। इनके घर वालों से मिलाऊं पहले? हाँ हाँ जरूर। किस्मत कभी कभी मुश्किल दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। ऐसे हालात सामने आते हैं कि ना नजर चुराए बनता है ना नजर उठाए। ऐसी ही हालातों के बीच में खड़ी थी। एक तरफ अर्जुन और उससे मेरा प्यार, और दूसरी तरफ डॉक्टर सुमित और उनकी संवेदनाएं। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित